हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पत्थल चट्टा। दोस्तों, आपने सभी तरह का पत्ते तो खाते हैं, कई तरह के साग सब्जियां, हरी तरह के हम लोग पालक ये सब खाते हैं, लेकिन इस पत्ते को भी आप खाकर आजमा लो। इस पत्ते से आपको कई सारी बीमारियों को निदान मिलती है। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सा बीमारियों को ये निदान दिलाती है। दोस्तों, ये हमारे पत्थल चट्टा का पौधा है। यदि आपकी पेट के अंदर पथरी का बीमारी हो, जैसे कि स्टोन है, पथरी में स्टोन हो जाती है, वो बीमारी है, तो इस पत्ते को आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे इस तरह के पत्ते ले लें, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं। ये हमारे 3 पत्ते बहुत काम का चीज़ है। तो ये 3 पत्ते हमारा इस तरह से बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है और ये बहुत ही अच्छे खाने में भी लगते हैं। और नहीं तो यदि आपके कहीं पर भी पैरों में चोट लग गई है या आपके पैर में मोच आ गई है, तो इस पत्ते को इस तरह से आपको चूर लेना है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि ये चूर लेते हैं, तो इसको चूरने से क्या होगा, ये पानी निकलेगी और इस पानी को वहाँ पर लगाने से वो जो मोच है, जो दर्द है या किसी तरह का घाव भकंदर है, वो आपको ठीक हो जाएगी। नहीं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो हम लोग इसको किस तरह से लगाते हैं, तो आप इसको पत्ते से क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि कई सारे प्लांट्स हो गई है, तो इसको हमें कबाड़ देना चाहिए। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं दूसरे प्लांट से ये अच्छी तरह से लगती नहीं है, तो ये हमारे इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो ये पत्ते को आप कटिंग कर कर भी लगा सकते हो, और नहीं तो इस पत्ते को पत्ते से पत्ते आप उगा सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको लगाना है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो पर देख रहे हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और इसका पहचान हम आपको बताते हैं कि पत्थल चट्टा का पहचान किस तरह से होती है और किस तरह से आपको पहचान करने अगर नहीं आती है दोस्तों, तो आप इसका पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कि ये हमारे पत्थल चट्टे का पत्ते हैं और इस पत्ते आपको बिल्कुल मोटापन की तरह मिलेगी और इसके पत्ते की किनारी वाली जो भाग हैं वो बिल्कुल डिजाइन की तरह बनी हुई रहती है। तो आपको इसको इस तरह से पहचान करना है और इनकी जो टहनियाँ हैं वो आपको बिल्कुल मैरून कलर की तरह दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्लांट्स किस तरह से हुई है। तो आपको लगाने के बारे में हम आपको बताते हैं। और अधिक पौधे हो गए तो इसको आप सुबह सुबह 2 पत्ते, जैसे कि हम आपको बताए थे कि इस तरह से कोमल पत्ते 3 पत्ते आप मुंह में चबा लें। पान जैसे आप खाते हैं दोस्तों, कई तरह से हम लोग पान में जर्दा है तो कत्था है, तो तरह तरह के उसमें विटामिन डालकर हम लोग उसको स्वाद के अनुसार खाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके आप इस पत्थल चट्टे को इसी तरह खाली पेट छोटे छोटे जो ऊपर की कलियां, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर की कलियां हैं, तो इसको आप चबा सकते हो और इसको खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पेट का दर्द, आपके जो भी पेट के अंदर स्टोन हो या किडनी के अंदर स्टोन हो या पत्थल चट्टा हो, पथरी का बीमारी हो, तो पत्थल चट्टा का पौधा हम लोग लगाते हैं तो इसको खाते हैं। तो इस तरह से आप उसको खा ले और इसको चबा ले। और इसको हम लगाने के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से लगाया जाता है। तो ये देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें इसे तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस तरह से कट कर लेना है। ये हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसको आप कट कर ले। और आपको कट कैसे करना है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे कई साल पुराने हैं। इनकी जड़ देख सकते हैं, बिल्कुल ये मैरून कलर की तरह हो चुकी है। तो इसके पत्ते भी लगने में बहुत ही कामयाब होती है। तो इनके पत्ते आप देख सकते हैं ये किस तरह से मुड़ गई है। तो आपको इसी तरह से आपको लगाना है। कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है, आप किसी कैरी बैग को ले ले। यदि कैरी बैग नहीं तो आप इस तरह का डब्बे ले ले। यदि डब्बा नहीं है दोस्तों तो आप इस तरह के प्लास्टिक वाले जार का कटिंग कर ले और कर इसमें बिल्कुल गोबर, मिट्टी और किसी तरह का खाद इसमें ना डालें। ये हमारे इस तरह का प्लांट्स जो हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर कई सारे इसमें
खाद मिलाकर रखी हूँ। अब इसमें हम प्लांट्स लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये हमारे पत्थल चट्टा का पौधे हैं। तो ये पत्ते से लगाना है। अब हम देख रहे हैं दोस्तों, हम ना तो हम इसमें रूटिंग हार्मोन का यूज लिया है और ना ही हम इसमें किसी हल्दी या किसी बैक्टीरिया का इसमें यूज लिया है। तो इसको सिर्फ हमें पत्ती से उग जाता है। ये बहुत हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये थेथरनुमा प्लांट्स होता है। तो ये इसी तरह से उग जाती है। तो हम इस तरह से देखिए, मैं खोसकर मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ। और आप भी इस तरह से प्लांट्स को लगाइए ना, ये बहुत ही बढ़िया तरह से लग जाएगी। इसको लगने में कोई झंझट और कोई मेहनत नहीं लगेगी। इसको सिर्फ इस तरह से आपको खोस देना है, जैसे कि हम आपको खोस कर दिखा रही हूँ। इस प्लांट्स को खोसकर मैंने आपको दिखा दी है। तो इस तरह से आप लगा लें। और लगाने के बाद आप इस पर आपको डालना क्या है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपको डालना क्या है। तो आपको ले लेना है सबसे पहले, इसमें भी तो कुछ ऐसा विटामिन से हमें डालना होगा जिससे ये प्लांट्स बहुत ही बढ़िया तरह से ये हो सके। तो आपको करना क्या है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि मैंने कम से कम 3 दिन पहले से ये फर्टिलाइज़र बनाकर रखी हूँ। तो इसको आपको करना क्या है, तो मैं आपको छान कर दिखाऊंगी नहीं, पर इसको कंप्लीटेड यहाँ पर इस तरह से मैं हटाकर दिखाती हूँ कि ये हमारे प्याज का कितने सारे इसमें देखिए, ये हमारे इस तरह से हम इसमें फर्टिलाइज़र बनाकर रखी हूँ, जो आप देख सकते हो कि इस पे किस तरह से डालना होगा। तो आपको इस प्लांट्स पर डालना होगा। जब तक आप पौधे को प्रोटीन नहीं दोगे तब तक आपको ना तो पौधे ग्रो करेगी और ना ही ये पौधे बढ़ सकेगी और ना ये फ्लावर या किसी तरह का प्लांट्स तैयार होकर आपको पत्ते दे सकेगी। तो आप खाओगे क्या? तो हमें कुछ तो ऐसा इसमें प्रोटीन डालना होगा। मैंने तो पत्ते से लगा दिया है, ना तो मैंने रूटिंग हार्मोन डाली है, ना किसी तरह का विटामिन डाली है। तो आपको डालना क्या है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाए हैं, मैंने प्याज के छिलके से कुछ ऐसा बनाकर रखी थी जिससे ये प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो आपको इसी को डाल देना है। तो कैसे डालना है, तो आप इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ना तो मिट्टी में कुछ मिलाई है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाया है, और ना ही इसमें कुछ मैंने डाली हूँ। तो इसको सबसे पहले इस तरह से आप डाल दें, चारों तरफ डाल दें ताकि इसके जड़ और इसकी पत्तियाँ तक भीग सके। कुछ इस तरह से आप डालें। और डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आप इसको कम से कम छाए स्थान पर रखें। जब भी हम इस तरह के पत्थल चट्टा या एलोवेरा या मनी प्लांट्स का पौधा लगाते हैं तो वो आपको धूप में बिल्कुल भी ना रखना है। अगर धूप में रखते हो तो ये क्या होगा, इनकी पत्तियां और भी इस तरह से पीली पड़ जाएंगे और जल जाएगी और पौधे आपको बिल्कुल भी रेडी नहीं मिलेगी। तो इससे बढ़िया आप इसको लगाकर छाया स्थान पर रखें और इस तरह से आप घर पे पत्थल चट्टा का पत्ते से पौधे उगाएं। तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।